प्रगति प्रगति मारी लाडली। एक छोटा सा छोरा आश्रम में चोरी कैसे कर सके है? अब मैं क्या बताऊं प्रगति, मैंने उसे अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा तो नहीं था। इसी तरह इस आश्रम से एक बालक और भी गायब हुआ था। मासा, बस मारे से था दुख देखा ना जा रहा था, इसलिए मैंने। वीर ने कोई गलती नहीं की है, उसने वही कहा और वही बोला जो सच है। अब ऐसे में किसी को बुरा लगे तो लगे। वीर ने तो आज वो काम किया है जो आज तक हम भी ना कर पाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब ये है कि मैं आशा को घर वापस लेके जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हमें आशा को वैसे भी हॉस्पिटल में रखने का कोई शौक तो नहीं है। वैसे रणवीर, आप आशा को घर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। एक बात याद रखना महेश जी, गुरु माना है आपको, सिद्धि पाकर भूल ना जाए हमें। कैसी बात कर रहा है कल्लू, तू दोस्त है मेरा। महेश सब कुछ भूल सकता है लेकिन दोस्ती नहीं। तेरे लिए तो जान हाजिर है। और वैसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद मुझे एक अच्छे चेले की जरूरत पड़ेगी, और तुझसे अच्छा चेला मेरा कौन हो सकता है? ज्यादा हंस मत, मुझे ये बता कि तूने उस उदय को अच्छे से झांसे में लिया है कि नहीं? ये तो आप भूल ही जाओ महात्मा जी। धोखा तो नहीं देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस छुटंकी को ऐसी पट्टी पड़ाई है, ऐसी पट्टी पड़ाई है कि गुलाम हो गया है आपका। बस आप हुक्म करो कब और कहाँ चाहिए उदय। शाबाश मेरे शेर। अब तो देखता जा, इधर सिद्धि प्राप्त हुई नहीं कि उधर मठाधीश। कल से सिद्धि की तैयारी शुरू। अटक कर दी है। उठ सुत्री, अरे अटके कर रही है। अरे हमारे बिस्तर में आने की हिम्मत कैसे हुई थारी? चल निकल यहां से, निकल। मेरे को नहीं पता। चल बंद कर अपनी बकवास, निकल यहां से, निकल चल।
उदय, कहाँ जा रहा है? अगर दीदी को बता दिया कि मैं महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ तो वो मारे को कहीं ना जाने देगी, और अगर मैं नहीं गया तो महात्मा जी भी कभी ना आवेगी। मारे को जाना होगा, चाहे मैंने दीदी से झूठी क्यों ना बोलना पड़े। क्या सोच रहा है उदय? कुछ नहीं दीदी। तो फिर सुबह सुबह कहाँ जा रहा था? वो मैं सुबह सुबह टहलने जा रहा था। वो सुबह सुबह की ताजी हवा सेहत के लिए अच्छी हवा है ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि तू आजकल अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने लगा है। अच्छा, टहल के आजा, लेकिन हाँ जल्दी आना। गनिकम्मा महात्मा जी। हरिओम हरिओम। क्या बात है उदय, कोई परेशानी है क्या? मैं आपके पास ही आ रहा था। आप बोल रहे थे ना कि आप चाहे तो हमारे काका साहब को 1 घंटे के अंदर ला सके हो। क्या हुआ महात्मा जी, आप चुप क्यों हो? आप ला तो सके हो ना हमारे काका साहब को। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ उदय, लेकिन मैं ये बात सोचकर हैरान हूँ कि आज के युग में तुम जैसे भी छोरे होते हैं, लोग अपने माता पिता की परवाह नहीं करते, और तुम अपने काका साहब के लिए इतना चिंतित हो। ना महात्मा जी, आप ना जाने। काका साहब सिर्फ हमारे लिए काका साहब ना है, वो हमारे लिए बाबू साहब से भी बढ़कर है। और आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो काका, काकी, प्रगति दीदी और दादी साहब की वजह से हूँ। और फिर मेरा भी तो फर्ज बना है ना कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने तो मुझे भी भावुक कर दिया। तुम जब इतनी कम उम्र में इतना कुछ सोचते हो, भले कुछ भी हो जाए मैं तेरे काका साहब को लाकर रहूंगा। तू परेशान मत हो, बस तू वो करता जा जो मैं कहता जाऊं। बोलिए महात्मा जी, क्या करना होगा मन्ने? इसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, और उस पूजा में तेरे परिवार का एक सदस्य होना चाहिए जो पूजा में शामिल होगा। उधर पूजा समाप्त हुई और तेरे काका साहब अपने आप भागते चले आएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस पूजा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना प्रगति ना तुम्हारी काकी साहब, वरना इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, पूजा व्यर्थ जाएगी। यही तो मैं भी चाहता हूँ महात्मा जी। ये पूजा वाली बात दीदी को ना बताना। अगर उन्हें पता चल गई तो मन्ने जी पूजा ना करने देगी, उल्टा बहुत डांटेगी। तुम निश्चिंत रहो, किसी को पता नहीं चलेगा इस पूजा के बारे में। हम ये पूजा हवन आश्रम से कहीं दूर एकांत में करेंगे, जिससे हमारी पूजा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है महात्मा जी, अब जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। पूजा कब शुरू करनी है? बस आज ही मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। कल अंधेरा होते ही हम लोग पूजा के लिए निकल जाएंगे। ठीक है महात्मा जी, मैं कल अंधेरा होते ही आपके पास आ जाऊंगा। गणिकम्मा। हरिओम।
हे भगवान जी, क्या हो गया हमारे साथ? अरे हम गरीबों की हमारी इज्जत ही पूंजी हुए है, और वही पूंजी तूने। कहाँ जाऊं मैं? किसी को मुंह दिखाने लायक ना बची। क्या हो गया हमारे साथ? ये बाप की गठरी को लेके मैं किधर जाऊं? कहाँ जाऊं? ना ना, मैं किसी को नहीं मुंह दिखा सकती। मैं मुंह दिखाने के काबिल ही ना रही। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाती। हाँ, मर जाती हूँ। मर जाना चाहिए मुझे। क्यों रोए जा रही है? मैंने छोड़ दो, मारे को मर जाने दो। अरे भाई बात तो सुन, तो रोए क्यों जा रही है? इस बोझ को लेके जिंदा न रह पाऊंगी मैं। नहीं, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। हुक्म, मर जाना ही बेहतर। मर जाने दो। खींच के मारेंगे, मरने की बात करेगी तो समझे? चुप कर। हमारे को बात बता, जब मैं नशे में था तू तो नहीं थी ना? मैं बहक गया, तू क्यों बहकी? बोलना, कोई जवाब है तेरे पास? क्यों बहकूं? मैं तो रोज आपको खाना देने जाती हूँ, रोज खाना खिलाती हूँ। मुझे क्या पता था कि आप नशे में इतने चोर है कि मारी मालकन समझ के मारे को पकड़ के खींच। तो सुन, अभी अंदर जा, आराम कर। चल जा अंदर जा। बहुत बड़ी गलती हुई हमारे साथ। रुद्र प्रताप जैसा भी है, कैसा भी है, और आज तक उसके चरित्र पर दाग ना लगा है। इस दाग को मिटाना होगा। कुछ तो करना होगा हमारे को। बोल मारे घोड़े, काम हो गया हमारा? अरे छोटे हुकुम, आप ननकू घोड़े को कोई काम बताए, ननकू घोड़ा काम ना करे, कभी ऐसा हुआ है? अरे छोटे हुकुम, मैंने ऐसा आदमी ढूंढा है जो अपने काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे हुकुम। ए ननकू, थारे उस हीरे की अंगूठी बना के तो ना पहनने वाला ना मैं। यो बता, हमारा काम कर लेगा कि नहीं? कर लेगा? अरे क्यों ना करेगा छोटे हुकुम। ऐसा आदमी देखा है, पैदाइशी ड्रामेबाज। अरे छोटे हुकुम, गांव में नौटंकी करता फिरता है। बस छोटे हुकुम, एक बार आप मिल लीजिए, फिर काम पक्का। एक बात बताऊं थारे को ननकू, हमारे भाई साहब के सामने ना बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाते हैं। अब देखूंगा हमारे भाई साहब के सामने कितनी एक्टिंग करता है थारा यो कलाकार। हाँ ठीक है छोटे हुकुम, छोटे हुकुम की जय हो। कलाकार हमारे भाई साहब के सामने बड़े बड़े कलाकारों की कला निकल जाती, सिर्फ कार रह जाती है। हाँ, देखूंगा थारे इस कलाकार का क्या बचता है। कस्तूरी काकी का इकलौता छोरा है अभिमन्यु। मैं जब से आश्रम में आई हूँ तब से देख रही हूँ, रोज सुबह आश्रम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, ये सोचकर कि आज उनका छोरा वापस आ गया होगा। पर आज तक इनका छोरा वापस ना आया। नहीं, आप निश्चिंत रहें। जैसे कुछ सूचना मिलती है हम आपको सूचित करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बस हम सुराग का इंतजार कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। नमस्ते मैडम जी। अब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तुम तो वही छोरी हो ना जिससे मैं आश्रम में मिली थी? क्या नाम था? हाँ, प्रगति।
तुम प्रगति हो ना? हाँ मैडम जी, मैं प्रगति ही हूँ। और आज थाने कैसे आ गई? स्वामी जी तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैडम जी, स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। ना ना मैडम जी, वो मैं अब बैठने ना आई हूँ। जी कस्तूरी काकी है, इनका जो 10 साल का छोरा है अभिमन्यु, और ये पिछले 1 महीने से आश्रम से लापता है। अरे ये तो वही छोरा है जो आश्रम से चोरी करके भागा था। मैडम जी, अब लोग तो यही कह रहे हैं, पर मने ना लगता कि इस छोरे ने आश्रम में चोरी की होगी। अरे छोटा सा छोरा आश्रम में चोरी कैसे कर सके है? अब जे तो मन्ने ना पता। आश्रम के एक सेवक महेश ने इसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब के सच है और के झूठ, अब ये तो छोरे के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। मैडम जी, कस्तूरी काकी का इकलौता छोरा है अभिमन्यु। मैं जब से आश्रम में आई हूँ तब से देख रही हूँ, रोज सुबह आश्रम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, ये सोचकर कि आज उनका छोरा वापस आ गया होगा। पर आज तक इनका छोरा वापस ना आया। मैडम जी, बहुत दुखी है बेचारी है। मन्ने इनके दुख का अंदाजा है। तुम निश्चिंत रहो, हम थारे छोरे को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कुछ सूचना मिलती है हम जरूर सूचित करेंगे। मैडम जी, मन्ने पता है हमारा छोरा चोर ना है, वो कभी चोरी ना कर सके। हमारे छोरे पे झूठा आरोप लगाए। मैडम जी, आप हमारे छोरे को ढूंढ दो। मैडम जी, अब जो बोलोगी मैं सब दूंगी आपको। हम बस हमारे छोरे को ढूंढ दो। मैडम जी, एक वही तो मेरा सहारा है। मैडम जी, काकी साहब मत रोइए, चुप हो जाइए। मैडम जी ने कहा है ना कि वो आपके छोरे को ढूंढ देंगे। आ जाएगा आपका छोरा वापस, मत रोइए। देखो, रोने धोने से यहाँ पर कुछ ना होगा। मन्ने इसके दुख का अंदाजा है। आप निश्चिंत रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं थारे छोरे को ढूंढने की, और थारा छोरा मिल जाएगा। प्रगति, जाओ इनको इनके घर लेकर जाओ। जी मैडम जी, नमस्ते। चलिए। कुछ नहीं लग रहा, बस ऐसे ही। कल रात वाली बात से परेशान हो गए भाई साहब। तुम्हें सब पता चल गया? प्रगति मारी लाडली। क्या हो गया हमारे से? बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं? ये हुआ कैसे? जहां तक हमारे को याद है, सुंदरी हमारे लिए खाना लेकर आई थी और मैंने खाने से मना कर दिया था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? औरत अपनी इज्जत को लेकर कभी झूठ नहीं बोलेगी, ना ही झूठे आंसू बहाएगी। क्या करूं मैं? साहब, आप यहाँ हो भाई साहब? क्या हो गया भाई साहब? कुछ परेशानी है क्या? ना कोई परेशानी नहीं। क्या सोच रहा पर? खुशी लला, बस ऐसे ही सोचना पड़ता है। इतनी सारी परेशानियां सामने खड़ी हैं, सोचना तो पड़ेगा ही ना। वो तो सही है भाई साहब, पर सोच के रहो, बताओ ना।
साहब अपने लल्ला से छुपाओगे क्या? हाँ बोलो ना, क्या बात है? अरे कुछ नहीं लल्ला, बस ऐसे ही। कल रात वाली बात से परेशान हो गए भाई साहब। तुम्हें सब पता चल गया? देख लल्ला, रात को जो भी हुआ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस हवेली की चार दीवारी के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे इज्जत दांव पे लग जाएगी। ऐसी बात करे हो भाई साहब, मैं क्यों किसी को बोलने लगा? हाँ फिर भी ध्यान देना लल्ला। बिल्कुल भाई साहब, और आप चिंता मत करो। हो गया भाई साहब, आपकी मर्जी है, जो होना था हो गया, उसमें इतना सोचने की बात है। सोचना तो पड़ेगा ना लल्ला, गलत हुआ जो भी हुआ, ठीक नहीं हुआ। अरे भाई साहब अभी हुआ कहाँ है, अभी तो होना है, है? अरे भाई फैसला तो आपको लेना है भाई साहब, क्या आगे क्या करना है। जमीन आपकी है, सौदा आपको। जमीन? हाँ भाई साहब। जमीन की बात कर रहा था? हाँ भाई साहब। तू जमीन की बात कर रहा था अभी तक? तो आप किसकी बात कर रहे थे भाई साहब? अरे मैं भी तो जमीन की बात कर रहा था। अरे भाई साहब आप भूल गए, कल ही तो बोला था मैंने, वो दूल्हाराव में एक विदेशी कंपनी आ रही है, बड़ा कारखाना लगाना चाहती, जमीन चाहिए, उस आदमी से मिला, तू सब भूल गया। हाँ याद है, मैं भी तो उसी की बात कर रहा था लल्ला। आप भी ना भाई साहब, बोलो बुला लो उस आदमी को। हाँ बुला ले। और सौदा कर लेना भाई साहब, कागज वागज बनवा के लाऊंगा, बहुत फायदे का सौदा है। अगर हाँ नहीं की ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हाँ बुला लेना। पक्का बुला लो? हाँ बुला ले, बुला ले। और मैं जमीन की बात कर रहा था भाई साहब। अच्छा मैंने छोड़ दो, अरे को मर जाने दो। इस बॉस को जिंदा ना देख पाऊंगा। ये खून कहाँ से है? लगता है आशा जी को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन इतनी देर में तो खून रुक जाना चाहिए था। ये यहाँ कैसे? या तो धोखा है हुकुम। मैंने तो उनको भाई साहब कहा था कि चोहे की औलाद, चल बाहर निकाल। अरे बाहर निकाल। छोटे हुकुम, आप इसे सिर्फ काम बताइए। हमारी बात ध्यान से सुन।